मैं कृष्ण कुमार तिवारी, प्रवक्ता भानी देवी गोयल, सरस्वती भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से कक्षा 11 चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है विज्ञान। साइंस से क्या समझते हो? तो साइंस के बारे में जानने के लिए आदिकाल से ही मानव प्राकृतिक घटनाओं जैसे रात दिन का होना, कौमा ऋतु में परिवर्तन होना, कौमा भूकंप के झटके लगना, कौमा ज्वालामुखी का विस्फोट होना, उल्कापात होना इत्यादि के उत्पन्न होने के कारणों को समझने का प्रयास करता रहा है। उसके अंदर प्रकृति के नियमों को जानने एवं प्राकृतिक घटनाओं को रहस्य उद्घाटित करने की जिज्ञासा हमेशा रही है। इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेकर अध्ययन की सुविधा के लिए अनेक यंत्रों का आविष्कार कर उसने व्यवस्थित ढंग से जो क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त किया उसे विज्ञान कहा गया। विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द क्रिया जिससे इंग्लिश में सांस्टिया से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु के बारे में पूर्णता जानकारी प्राप्त करने से होता है। अतः विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ विधन ज्ञान अर्थात एक विशेष प्रकार के ज्ञान से होता है। अर्थात हर किसी प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं, बल्कि प्रयोगात्मक परीक्षण तथा वैज्ञानिक स्तर पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अतः विज्ञान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अतः विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षणों तथा वैज्ञानिक स्तर पर आधारित किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता गया। अतः विज्ञान के अध्ययन में असुविधा महसूस की जाने लगी। अतः विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से कई शाखाओं में विभाजित करना पड़ा, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान इत्यादि। ये हुआ साइंस के बारे में। और साइंस की जो पहली ब्रांच होती है भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस, जिसमें फाई हुआ, न्यू हुआ, सिग्मा हुआ, से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति नेचर से होता है। प्राचीन समय में काफी लंबी समय से प्राकृतिक नेचुरल के लिए भौतिक फिजिकल शब्द का प्रयोग किया जाता रहा था। इसी से भौतिक शब्द बना है। अतः भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकृति में के ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं विद्वान हैं, सजीव व निर्जीव, तथा ये सभी प्रकार की वस्तुएं दो चीजों द्रव मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी से मिलकर बनी होती हैं। अतः भौतिकी के अंतर्गत इस ऊर्जा द्रव तथा इनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तब इस स्थिति में इसे निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। अतः भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसकी अंतर्गत द्रव ऊर्जा व इनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे भौतिक विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता गया। अतः हमें भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सुविधा महसूस की जाने लगी। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान को भी हमें कई शाखाओं में विभक्त करना पड़ा, जो कि निम्नलिखित हैं। भौतिक विज्ञान की जो पहली शाखा है वो है यांत्रिकी तथा पदार्थ के सामान्य गुण, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। दूसरी जो ब्रांच है भौतिक विज्ञान की उसको कहते हैं ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी,
हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तीसरी ब्रांच है जो भौतिक विज्ञान की वो है प्रकाश लाइट। चौथी ब्रांच है ध्वनि साउंड। पांचवी ब्रांच है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। छठवीं ब्रांच है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। और सातवीं जो ब्रांच है भौतिक विज्ञान की उसे आधुनिक भौतिकी, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। आधुनिक भौतिकी के अध्ययन में पुनः असुविधा महसूस की जाने लगी, अतः आधुनिक भौतिकी को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से पुनः 5 शाखाओं में विभक्त करना पड़ा, जो कि निम्नलिखित हैं। पहली इसकी आधुनिक भौतिकी की शाखा है परमाणविक तथा नाभिकीय भौतिकी, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। दूसरी क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। तीसरी कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स। चौथी इलेक्ट्रॉनिक्स और पांचवी ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। ये बात हुई भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तीसरा टॉपिक है इससे संबंधित भौतिकी का समाज में संबंध या समाज में क्या योगदान है, इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। भौतिकी अर्थात भौतिकी में समाज से संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। इसमें पहला पॉइंट है भौतिकी ने मनुष्य की जीवन पद्धति तथा विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। जैसे भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांत का उपयोग करके प्रौद्योगिकी, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात आईटी कहते हैं, में अनेक प्रकार के यंत्रों, उपकरणों एवं युक्तियों का निर्माण किया गया, जिनके उपयोग से मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई तथा उनका जीवन स्तर सुधरा। सेकंड पॉइंट, जैसे टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तीसरा, रोबोट ऐसे स्थान पर भी जा सकता है जहां मनुष्यों का पहुंच जाना दुर्लभ है। चौथा पॉइंट, कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं भी कुछ ही सेकंडों में हल की जा सकती हैं। पांचवा पॉइंट है शिक्षा, कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भौतिकी ने अविस्मरणीय योगदान दिया है। अतः कई वैज्ञानिकों ने इसे विज्ञान विषयों के अध्ययन का मूल आधार अर्थात विज्ञानों का भी विज्ञान माना है, क्योंकि विज्ञान विषयों के अध्ययन में भौतिकी के अधिक मूलभूत नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः भौतिकी का अध्ययन जैसे नाभिकीय ऊर्जा का अध्ययन अलाउद्दीन की चिराग की तरह है कि इसका उपयोग करके इसका सदुपयोग किया जाए तो संसार के मनुष्यों के रहन सहन की सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि की जा सकती है। और इसका अध्ययन करके इसका दुरुपयोग किया जाए, जैसे परमाणु बम को बनाकर उसे किसी देश के ऊपर फेंक देना, तो क्षण मात्र में भी संसार को नष्ट किया जा सकता है। छठवां पॉइंट है भौतिकी के अध्ययन से मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है, अर्थात वह किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता है। छठवां पॉइंट है भौतिकी के नियम व सिद्धांत प्रकृति की सत्य की खोज में मनुष्य की सहायता करते हैं तथा उसकी ज्ञान जिज्ञासा को दूर करते हैं। इसमें आठवां पॉइंट है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन की खोज ने ऊर्जा स्रोत के नए द्वार खोल दिए हैं, किंतु यदि इस खोज का गलत इस्तेमाल किया गया तो निस्संदेह क्षण मात्र में पूरे मानव सभ्यता को नष्ट हो सकती है। जैसे 6 अगस्त 1945 व 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों के विध्वंस परिणाम से वैज्ञानिकों को सबक लेना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पूरी मानव सभ्यता में अमूल परिवर्तन किया जा सकता है, अविस्मरणीय परिवर्तन किया सकता है। और यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो दुरुपयोग के द्वारा क्षण मात्र में भी पूरे संसार को भी नष्ट किया सकता है। और भौतिक विज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन स्तर को ही सुधार सकते हैं, दिनचर्या को सुधार सकते हैं, किसी भी कार्य को कम से कम समय में
अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।